हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कन्फ्यूज़न की, यानी जो लोग अभी COAP के राउंड चल रहे हैं उसके अंदर कुछ कन्फ्यूज़ है, या अभी CCMD के जो राउंड स्टार्ट होने जा रहे हैं उसके अंदर कुछ कन्फ्यूज़न है, या गेट को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है कि गेट फिर से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या एमटेक के साथ क्या गेट की फिर से प्रिपरेशन करनी चाहिए, या NIT आपने ले लिया तो NIT के बाद आपको IIT में अगर जाना हो नेक्स्ट ईयर, अगर अच्छा स्कोर आया, तो ये सारी चीज़ें जो कॉमन कन्फ्यूज़न है उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स आए। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है उन्होंने मुझे मैसेज किया और बहुत सारी चीज़ें पूछी। ठीक है, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि अब मैं इस फील्ड में थोड़ा थोड़ा मतलब आ गया हूँ लोगों के बीच में, और लोग काफ़ी एडवाइसेस ले रहे हैं, तो मुझे डाउट सुनने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतने सारे वेराइटी और वेरियस डाउट्स है। उसमें से कुछ को मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट भी किया है, क्योंकि वो डाउट को पहले हम डिस्कस करेंगे और उनमें से क्या लर्निंग हमें जनरलाइज तौर पर मिल सकती है उसको लेंगे, और उसके बाद फिर कुछ कॉमन टिप्स वगैरह है जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि एक डाउट मुझे यह आया कि एक बंदे को IIT धनबाद मिल गया। ठीक है, गेट स्कोर काफ़ी अच्छा था, अराउंड 700 के ऊपर था, और एक तरफ IIT रुड़की वगैरह वगैरह में कुछ नॉन कोर ब्रांच, यानी कि एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच मेरी, और IIT धनबाद में तो ऑब्वियस बात है कि सिविल इंजीनियरिंग है, उसके अंदर उनको उनके पास दो ही ऑप्शन है, स्ट्रक्चर एंड जियोटेक। वो आपके सेमेस्टर परफॉर्मेंस के ऊपर आपको बाद में एलोकेट किया जाएगा, अभी से नहीं किया जाएगा। तो IIT धनबाद एक तरफ IIT अच्छी IIT है और एक तरफ IIT रुड़की है, लेकिन IIT धनबाद और IIT रुड़की की अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑब्वियस बात है कि IIT रुड़की का जो वेटेज है वो हाई ज़्यादा रहेगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और दूसरी बात ये कि IIT धनबाद के अंदर उस बंदे को जो ब्रांच अलोकेट हुई है या जो अभी आई है चॉइस के लिए, तो वो जो ब्रांच है IIT धनबाद में वो क्या है, थोड़ी अच्छी ब्रांच है। ठीक है, स्ट्रक्चर या तो जियोटेक दोनों कोर ब्रांच है, बट ऑन दी अदर हैंड रुड़की के अंदर जो ब्रांच अलोकेट हुई है, जो ब्रांच ब्रांच उनको मिली है उस पर्टिकुलर बंदे को, वो जो ब्रांच जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, मटेरियल साइंस या रॉक इंजीनियरिंग, मतलब ऐसी कोई इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। तो यहाँ पर कौन सी चॉइस बेस्ट होगी उसका कन्फ्यूज़न ये है। तो ऑब्वियस बात है कि मैंने आपको पहले भी समझाया था प्रेफरेंस कैसे करना है वगैरह में। ठीक है, बेस्ट यूज़ ऑफ गेट स्कोर करके एक वीडियो थी, उसमें मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ओल्ड IITs जो हैं उसके अंदर आपको अगर कोर ब्रांच मिलती है तो पहले वो, उसके बाद अगर आपको न्यू IITs में कोर ब्रांच मिलती है तो वो, क्योंकि कोर ब्रांच इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच अच्छी नहीं है। अभी ही फिलहाल में आपने देखा हो तो अर्थ साइंस के ऊपर काफ़ी वैकेंसी आ रही थी, तो अर्थ साइंस तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, यानी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच का भी महत्व होता है। टनल इंजीनियरिंग की भी काफ़ी अभी डिमांड बढ़ने लगी है। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच अच्छी है, बट द थिंग इज़ दैट आपको फ्यूचर में उसके साथ ही अलोकेट होना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद और कोई चॉइस नहीं है। एक बार आपने मान लो कि स्ट्रक्चर के अंदर एमटेक कर लिया, तो अब फिर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कहलाओगे, फिर आपका एनवायरनमेंट के साथ कुछ खास लेना देना नहीं होगा। ठीक है, वो अलग से कोरिलेट करेगा, वो अलग बात है, बट लोग आपको फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के तौर पर जानेंगे। एक बार आपने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मास्टर कर लिया, उसके बाद फिर लोग आपसे ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में कुछ बेहतर रखने की उम्मीद करेंगे, ना कि कोई अदर फील्ड में स्ट्रक्चर वगैरह। मतलब कहने का मतलब ये कि एमटेक को सिलेक्ट करना बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और इम्पोर्टेंट चीज़ है, और डाउट आना स्वाभाविक है। ठीक है, बट अगर आपने दिमाग में सोच लिया कि यार मैं एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ग्रोथ करना चाहता हूँ, तो चाहे आपको IIT बॉम्बे मिले या कोई भी IIT मिले बेस्ट से बेस्ट, अगर उसमें कोर ब्रांच नहीं मिल रही जो आपको चाहिए, जिसकी आपको पहचान चाहिए, वो नहीं मिल रही तो नहीं लेना चाहिए। इवन आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग चाहिए और अगर आपको कोई भी IIT नहीं मिल रही, और अगर आपको NIT मिल रही, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि NIT जाओ, क्योंकि NIT जाओगे तो NIT भी कोई बुरी बात तो नहीं है, वहाँ से भी आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर तो कहलाओगे, बनस्बत इसके कि आप नॉन कोर ब्रांच पकड़ो या इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच पकड़ो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको चलेगा क्या, जो आप अगर कोर ब्रांच छोड़ रहे हो तो। ठीक है, तो मैं उस बंदे को जानता था, तो मैंने थोड़ा कम्युनिकेशन किया और मैं फाइनली कंक्लूजन पर यही आया कि आपको
आईआईटी धनबाद लेना चाहिए, ना कि आईआईटी रुड़की, जहाँ पर आपको इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच अलोकेट हुई है उसको अभी के लिए छोड़ देना चाहिए और रिटेन करना चाहिए धनबाद को। और अगर आपके पास रिटेन का ऑप्शन आ रहा है तो अब बेटर ओल्ड आईआईटीज़ की तरफ रुझान कर सकते हो, जहाँ पर आपको यही जो ब्रांच यहाँ पर अच्छी अलोकेट हुई है स्ट्रक्चर और जियोटेक, वो अगर और कोई आईआईटी में मिल जाती है गुवाहाटी वगैरह में तो बढ़िया है, तो रिटेन एंड वेट का यूटिलाइज़ करो। बाकी अभी के लिए आईआईटी धनबाद बेस्ट रहेगी। तो पहला जो क्वेश्चन आया था उसको आपने समझ लिया और उससे बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को मिली। दूसरी बात ये कि दूसरा एक क्वेश्चन आया था कि एक बंदा था जिसका गेट स्कोर काफ़ी कम था, यानी कि अराउंड 350 टू 400 के बीच में था। अब उस बंदे का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसने सेल्फ प्रिपरेशन किया था, ठीक है। वहाँ पर वो जहाँ पर रहता है वहाँ पर कोई ख़ास प्रिपरेशन के संसाधन नहीं है, और ऑब्वियस बात है कि ऑनलाइन में भी उसने इंटरेस्ट नहीं लिया था, तो खुद से प्रिपरेशन किया कहीं से भी जुगाड़ करके, और 350 400 फर्स्ट अटैम्प्ट था। अच्छी बात है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। अब उसको चाहिए कि अच्छी आईआईटी या अच्छी एनआईटी में जाना है, अच्छी आईआईटी या अच्छी एनआईटी में जाना। ऑब्वियस बात है कि 350, और वो भी जनरल कैटेगरी से, वो भी जनरल कैटेगरी, तो 350 टू 400 में अच्छे आईआईटीज़ और अच्छी एनआईटीज़ की का हम एक्सपेक्टेशन इतना नहीं रख सकते। ऑब्वियस बात है ना भाई, इसमें कोई छुपाने वाली क्या बात है, नहीं मिलेगा अच्छे आईआईटी। तो मेरा ये सजेशन था कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे, चाहे कोचिंग लेकर करो या कैसे भी करो, अगर आपको लगता है, आपके अंदर बिलीफ है कि आपका ये जो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर स्कोर आया है, अगर आप 1 साल कंप्लीटली डिवोट करो गेट को तो आप बहुत बेहतर कर सकते हो। अगर आपको लगता है, अगर आपका ये कॉल है, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए अगले अटैम्प्ट पर, यानी गेट के एक अच्छे अटैम्प्ट पर, और गेट का एक अच्छा अटैम्प्ट देना चाहिए और उसके अंदर बेहतरीन स्कोर लाओ 800 के आसपास, फिर देखो आपको कोई भी ले लेगा, ठीक है। यानी अच्छे आईआईटीज़ तो मिल ही जाएंगे 800 के ऊपर अगर आपका गेट स्कोर होगा तो 350 टू 400 वाला उससे मेरा यही वो है कि अगर आपके अंदर अभी भी बिलीफ है कि आप बेहतर कर सकते हो और आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो डेफिनेटली आपको एक और अटैम्प्ट कम्प्लीटली लेना चाहिए फॉर बेस्ट आईआईटीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। और अगर आप साथ में ये सोच रहे हो कि यार अभी छोटी मोटी एनआईटी में इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच मिल जाएगी या कोई भी ब्रांच मिल जाएगी तो चलेगा स्पॉट राउंड वगैरह में, और उसके बाद साथ में प्रिपेयर करेंगे, गेट करेंगे। अभी मुझे एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि भाई एनआईटी अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में अभी हमारा स्कोर कम है तो आईआईटी नहीं मिलने वाला कोर में, तो एनआईटी सिलेक्ट कर लेते हैं, एनआईटी में 1 साल पढ़ेंगे, साथ में गेट देंगे और फिर अच्छी आईआईटी में जाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? अरे क्यों नहीं पॉसिबल है, पर तुम इसका वो समझो क्या इसमें प्रॉब्लम होगी वो समझो, ठीक है। पॉसिबल सब कुछ है, स्टाइपेंड का भी जुगाड़ हो जाता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत सारे लोगों ने जुगाड़ किया है कि भाई एनआईटी में भी स्टाइपेंड ले रहे थे, बाद में और कोई कॉलेज में गए तो वहाँ भी स्टाइपेंड ले रहे हैं। या 2 एनआईटी के बीच में जिन्होंने चेंज किया, वो भी मेरे एक कॉन्टेक्ट में 2 एनआईटी के बीच में चेंज किया, एक एनआईटी में 1.5 साल पढ़ा, वहाँ स्टाइपेंड लिया, मिला मतलब उसको, और फिर कुछ कारण से 1.5 साल के बाद एनआईटी छोड़ना पड़ा, फिर एक नई कॉलेज में एंटर हुए, वहाँ भी स्टाइपेंड मिल रहा है। तो वो स्टाइपेंड का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार। इम्पोर्टेंट तुम इस बात का समझो कि जब तुम 1 साल एक कॉलेज में पढ़ते हो, एक एनआईटी में पढ़ते हो, और फिर अच्छा स्कोर आया तो आईआईटी में जा सकते हो और कोई चीज़ में जा सकते हो, बट तुम समझो यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर तुमने वो एनआईटी के अंदर सबसे पहले तो किसी की एक सीट कंप्लीटली खाली, कंप्लीटली एक सीट गई ना, आप गए, फिर उसके बाद कौन वहाँ थोड़ी आने वाला, 1 साल कंप्लीट हो गया, अब तो नए लोग आ गए नए साल में। दूसरी बात ये कि आपने अपना ये नुकसान किया कि आपका जो भी XYZ गेट स्कोर आ रहा है, मान लो कि आपका पुराना 350 था, अब आपने 350 के साथ कहीं ना कहीं एडमिशन लेकर फिर आपने आईआईटी या गेट वगैरह की तैयारी की और आपका स्कोर आया 700 या 750। पर तुम सोचो अगर यही चीज़ आप कंप्लीटली डिवोट होकर करते तो क्या आपका 800 900 के आसपास नहीं आ सकता? और बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि आईआईटी और एनआईटी में जाएंगे तो एमटेक में तो आराम ही है। अरे एमटेक में दुनिया भर का काम होता है भाई, पता नहीं ये मिथ्स कहाँ से चल रहा है कि एमटेक में आराम, एमटेक में बहुत काम होता है, ठीक है, स्पेशली एनआईटी और आईआईटी में जाओगे तो मेरा यही सजेशन रहता है कि भाई कॉलेज से बाद में चेंज हो सकती है, बट द थिंग इज़ दैट आप बहुत ज़्यादा अपना भी नुकसान कर रहे हो, दूसरों का भी नुकसान कर रहे हो, जो सीट जो आपकी चली गई वो, और साथ साथ में आप जो बहुत ज़्यादा बेस्ट कर पा रहे थे वो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो फिर ठीक है, ये भी तो है। इससे अच्छा ये कि
अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो वो एनआईटी में भी काम होगा, वहाँ पर ऐसा नहीं फिर वहाँ पर आपको वो करना पड़ेगा, प्लस माइनस या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वहाँ भी एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा। वहाँ पर कोई नहीं शर्माएगा आपको एग्ज़ाम में से फेल करने के लिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है भाई, ऐसा कभी मत करना कि कोई कॉलेज लो छोड़ने के इरादे से कॉलेज कभी मत लेना, ये बात ध्यान रखना। कॉलेज छोड़ने के इरादे से 1 साल वहाँ पर कंप्लीट करना मत कि भाई मुझे 1 साल के बाद छोड़ना है, ये इरादा सही में गलत है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। छोड़ने के इरादे से कभी कॉलेज नहीं लेनी चाहिए। दूसरा एक और डाउट आया था, एक ऑल इंडिया रैंक 300 के नीचे है, सेल्फ प्रिपरेशन किया हुआ बंदा है, फर्स्ट अटैम्प्ट था, इनको आईआईएससी वगैरह में मिल गया है। ठीक है, आईआईएससी में मिल गया है। आईआईटी बॉम्बे के और आईआईएससी बेंगलोर के बीच में कंफ्यूजन है कि क्या करें, आईआईएससी ले या आईआईटी बॉम्बे में जाए वगैरह। अभी आईआईटी बॉम्बे मिला नहीं है, लेकिन 2 राउंड से तो आईआईएससी मिल गया। अब 2 राउंड से मिल गया तो रिटेन एंड वेट का ऑप्शन नहीं आएगा और नहीं कर सकते रिटेन एंड वेट। तो अब कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो एक तो ये कि रिस्क ले लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं आईआईएससी को, बॉम्बे की तरफ निकल पड़ते हैं। ऑल इंडिया रैंक 300 है तो ऑब्वियस बात है 1-2 राउंड में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बट द थिंग इज़ दैट, मेरी बात हुई तो मैंने बोला कि क्या आपको वाकई में रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है, क्या आप पीएचडी वगैरह आगे करना चाहते हो करके, या आपको कॉमर्शियल बैकग्राउंड चाहिए, स्ट्रक्चर के अंदर जैसा जाते कॉमर्शियल पर्टिकुलर बैकग्राउंड चाहिए, या आप साथ में कुछ एम रखते हो कोई कंपटीशन वगैरह का। तो पूरी कन्वर्सेशन के दौरान मुझे इतना समझ में आ गया और उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया कि उन्हें रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है। क्योंकि आईआईएससी थोड़ी बात अलग है, आईआईटी में थोड़ी बात अलग है और आईआईएससी में थोड़ी बात अलग है, वहाँ पर रिसर्च और उसका करिकुलम भी थोड़ा अलग है। तो आईआईटी में जाओगे तो वहाँ पर सारे एक्सपोजर हैं, आईआईएससी में थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन हो जाता है, ब्रांच के अंदर आरएनडी जैसा काम हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर कंपनी भी कुछ आरएनडी वगैरह जैसे ही आएंगे। मैंने बोला कि अगर इस टाइप का आपका दिमाग है या इस टाइप का आपका रुझान है तो डेफिनेटली आईआईएससी से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ा कॉमर्शियल बैकग्राउंड एक्सपोजर चाहिए तो आईआईटी बॉम्बे के लिए रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आईआईएससी तो अब छोड़ना पड़ेगा या तो लेना पड़ेगा। तो फिर पूरी कन्वर्सेशन के साथ वो इस बात पर कन्विंस हो गए कि उनको आईआईएससी से कोई दिक्कत नहीं और वो आईआईएससी लेंगे। मतलब तुम सोचो कि यार ए आई 300 के नीचे वाला है, उसके भी अपने अपने डाउट है, और जो 3000 वाला है उसके भी अपने अपने डाउट है, अपनी अपनी ख्वाहिश है कि उसको ये मिल जाए वो मिल जाए। ठीक है, तो अब एक और था डाउट आया था, ऑल इंडिया रैंक 500 के नीचे है और ये बंदा एक्सपीरियंस बंदा है। अभी तो जो बंदे हमने डाउट किए वो काफ़ी नए नए थे, और ये जो बंदा है एक्सपीरियंस बंदा है, ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 आया। और ये बंदा जो है वो मतलब 2 साल से तो एटलीस्ट कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसमें सारे कंपटीशन आ गए और उस कंपटीशन के दौरान सब में कुछ ना कुछ रह जाता था, और इस बार गेट में कुछ अच्छा हो गया और एटलीस्ट आईआईटी कानपुर के काबिल बन गए। तो एटलीस्ट आईआईटी कानपुर वगैरह या ऐसी कोई 2-3 आईआईटी मिली है, और साथ में ये चाह रहा है कि इनको जॉब भी चाहिए यार, प्लेसमेंट भी चाहिए, अब कुछ ना कुछ तो करना है। तो इनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ये कानपुर आईआईटी कानपुर सेलेक्ट कर ले और साथ में जॉब करें इन द सेंस कि जॉब की प्रिपरेशन करें कंपटीशन के लिए, चाहे वो स्टेट सर्विस हो या गेट या ईएसी हो पर्टिकुलरली। ठीक है, तो अब इनका ये था कि साथ में वो प्रिपेयर भी कर सके कानपुर में लेके, और फिर जॉब की तैयारी भी कर सके, और साथ में एमटेक तो चलता ही रहेगा। नाउ माय सजेशन इस, ये पॉइंट को ध्यान से रखना, मैं पहले ही बोला कि आईआईटी के अंदर आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम मिलेगा आपको, तो ये आप गलत सोच रहे हो। वहाँ पर रियली काफ़ी कम टाइम मिलेगा, बहुत कम टाइम मिलेगा। ठीक है, और वो जो कम टाइम मिलेगा ना वो आपके लिए एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि आप वो 2 साल ही मिलने वाला है आईआईटी के अंदर। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि ज़्यादातर लोग जो है वो जेई वगैरह क्लियर नहीं कर पाए, मैंने इससे पहले भी कहा था, और उस उन्हीं को होता है कि यार एक बार आईआईटी वगैरह देख कर आए, जाकर आए, ताकि थोड़ा टेक भी लगे और लाइफ टाइम लर्निंग्स भी रहे। तो जब लाइफ टाइम की लर्निंग्स होने वाली है 2 साल के अंदर, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेकार डिसीज़न होगा कि आप आईआईटी के अंदर जाकर एसएससी जेई या जो भी छोटी मोटी जॉब के लिए प्रिपेयर करो। आईआईटी से जो जॉब मिलने वाली है वो कोर है, सिविल के रिलेटेड है कम्प्लीटली।
ठीक है। और वहाँ पर रियल सिविल लर्निंग है बनिस्बत इसके कि आप जो तैयारी कर रहे हो कंपटीशन वगैरह की। PSU में मान लो IOCL HPCL में क्या हो रहा है, सेल्स ऑफिसर ही तो बन रहा है। सेल्स ऑफिसर कौन सा सिविल का जॉब है, MBA वालों को भी वो अलॉट करते हैं। और सिविल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी दिखेंगे, मैकेनिकल वाले भी दिखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी दिखेंगे। मतलब बहुत सारी ऐसी जॉब के लिए प्रिपेयर आपको नहीं करना चाहिए जो आपके फील्ड की नहीं है। अगर आपको रियल में कोर सिविल में इंटरेस्ट है तो जब एक बार आप इतनी अच्छी IIT में जा रहे हो तो क्यों ना वो 2 साल लर्निंग करनी चाहिए। या तो फिर अगर आपको जॉब की ही तैयारी करनी है तो घर से जो सबसे नज़दीक कॉलेज हो वो ले लो। अगर आपको किसी भी जॉब प्रिपरेशन या ऐसा कुछ करना है तो घर से आपके सबसे नज़दीक कोई भी जॉब कोई भी कॉलेज हो वो ले लो, साथ में प्रिपेयर करते रहो। कोई टेंशन वाली बात नहीं। छोटी मोटी कॉलेज अगर NIT मिलती है तो ठीक है, ठीक है। IIT तो किसी घर के बाजू में होगी नहीं, NIT वगैरह हो सकती है। तो NIT मिलती है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से चला लो और साथ में बहुत बेस्ट करो अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने में। बट IIT की सीट ना वेस्ट की जाए किसी और के लिए। और दूसरी बात तो ये कि वहाँ पर आपका भी टाइम वेस्ट ना किया जाए। आप IIT के इतने अच्छे लर्निंग एनवायरनमेंट को समझोगे नहीं और पढ़ोगे नहीं और सब चीज़ को हल्के में लोगे और एक तरफ आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहोगे और हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। फिर आपका ये मन हो कि IIT छोड़ दूँ, मेरा तो सेमेस्टर में फ़ेल हो गया करके, तो वहाँ पर एक ही बंदे की सीट तो गई। IIT वालों का रिसोर्सेज थोड़े ख़राब हुए, उसमें आपका नुकसान नहीं हुआ, आपको तो जॉब मिल गई। आपका इतना नुकसान हुआ कि आप बस वो लर्निंग से महरूम रह गए और वो जो आपका एक कोर सिविल वाला पाथ रहने वाला था उससे महरूम रह गए। बस आपको जॉब आपकी जो है वो मिल गई। तो यहाँ पर से लर्निंग पूरी कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई अगर आपको जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो घर से सबसे नज़दीक वाली कॉलेज पकड़ो, जॉब की प्रिपरेशन करते रहो, बेस्ट करो उसमें। और अगर IIT वगैरह में जाते हो तो फिर जॉब वगैरह या नॉर्मल कंपटीशन को छोड़ दो, वहाँ पर मेहनत करो, CGPA वगैरह में बेस्ट करके कोर सिविल की जॉब पालो। यही है कंक्लूजन। तो IIT कानपुर उनके लिए बेस्ट था, वैसे जैसा कि मैंने सजेस्ट किया। दूसरे एक बंदे हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अभी उनके पास रुड़की मद्रास वगैरह की चॉइस है और उनको जाना भी इसी में था, काफ़ी अच्छा स्कोर भी है। तो उनका कन्फ्यूज़न ये था कि साथ में उनको स्टेट सर्विस प्रिपरेशन करना है। स्टेट सर्विस में प्रिपरेशन करना उन्होंने इस बार भी किया था, थोड़े मार्क्स के लिए रह गए। तो अब इनको एक तरफ होता है कि यार एक तरफ अपने को IIT मद्रास और ऐसी IIT मिल रही है बेस्ट वाली और वो भी कोर ब्रांच, और एक तरफ अपने पास है स्टेट सर्विस का मौका जो हमने थोड़े मार्क्स रह गए, नेक्स्ट बार करेंगे तो हो जाएगा। तो वही मैंने सजेशन किया कि अरे यार स्टेट सर्विस में अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली जाओ, तो IIT में मत जाओ, ठीक है। और IIT में मत जाओ, घर से नज़दीक वाली कॉलेज पकड़ो और बेस्ट प्रिपेयर करो यार। इसमें क्या है, अगर आपको जॉब चाहिए तो बेस्ट प्रिपेयर करो घर से नज़दीक वाली कॉलेज में रहकर। बट IIT में जाओगे तो वहाँ रियली काफ़ी करिकुलम अच्छा खासा है, जैसा कि आपने देखा होगा, आप सर्च भी कर सकते हो क्या पढ़ाएंगे आपको पहले सेमेस्टर वगैरह में। और अगर आपको साथ में जॉब प्रिपरेशन करनी है और IIT भी करना है और अगर आपको इंटरनली लगता है कि आप कैपेबल हो, कर पाओगे, गो फॉर इट, कर डालो, ठीक है। और आपको लगता है कि यार 2 साल ख़त्म हो गए तो वहाँ 2 साल का MTech ख़त्म होगा और यहाँ 2 साल के बाद हो सकता है मेरा रिजल्ट आ जाए जो मैं स्टेट AE JE वगैरह जो भी दे रहा हूँ। तो अगर आपको इंटरनल लगता है कि दोनों चीज़ आप साथ में मेंटेन कर पाओगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे, तो कर डालो। बाकी मेरा सजेशन तो जो पुराना था वही रहेगा। जॉब के लिए करना है तो पास वाली कॉलेज पकड़ के जॉब के लिए बहुत अच्छा तैयारी करो कंपटीशन के लिए। और अगर एक बार IIT में पहुँच गए तो कम्प्लीटली 2 साल की लर्निंग IIT या NIT में भी पहुँचे तो वहाँ के लिए रख दो। दूसरा एक है AIR 200 अंडर 200, ऐसे 2-3 बंदे थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, दोनों 200 है, AIR 200 और दोनों का आसपास ही कुछ रैंक है। फर्स्ट अटेम्प्ट IIT दिल्ली मिल गया है स्ट्रक्चर के अंदर, बॉम्बे चाहिए और रिटेन एंड वेट का एक ही ऑप्शन बाकी, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि यार अब मेरा तो सिंपल सजेशन था कि अब इसमें तो मैं क्या ही सजेशन दूँ, अगर बॉम्बे चाहिए, और मैंने भी इंसिस्ट किया कि बॉम्बे मिल जाएगा, जब तक रिटेन एंड वेट का ऑप्शन आ रहा है तब तक लगाओ। अगर बॉम्बे चाहिए, तुम सोचो IIT दिल्ली का स्ट्रक्चर भी अच्छा ही है, कुछ बुरा तो है, बट बॉम्बे का एक अलग से क्रेज़ है, सभी को पता है।
बॉम्बे चाहिए, तो अब इसमें मैं तो यही क्या बोलता है दुआ कर सकता हूँ कि भाई उनको नेक्स्ट राउंड में बॉम्बे मिल जाए, आईआईटी बॉम्बे मिल जाए और वो हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये कि यार अंडर 200 रैंक वालों की भी कुछ अंदर कुछ ख्वाहिश वगैरह है। और बॉम्बे इतनी जल्दी स्कोर में हिला नहीं है, मैंने देखा 3 राउंड तक बॉम्बे की कोर ब्रांचेस इतनी हिली नहीं है। मतलब कि टॉप के लोगों ने बहुत जम के बॉम्बे के लिए, आईआईटी बॉम्बे के लिए तैयारी की है। यानी और टॉप के लोगों ने काफ़ी रिटेन किया है आईआईटी बॉम्बे की चॉइसेस को। और ऑब्वियस बात है यार, आईआईटी बॉम्बे में स्ट्रक्चर मिलता है तो वो 4 बार सोचेगा कि इसको रिजेक्ट करूँ कि नहीं करूँ। ऑब्वियस बात है कि जब उसने भरा है तो वो एक्सेप्ट करने के लिए ही भरा होगा, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे स्ट्रक्चर से ऊपर फिर क्या ही होगा। या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मिलता है तो फिर, तो ये सारे बेसिक कॉमन कॉमन डाउट्स इसने, इसके साथ साथ हमें बहुत सारी लर्निंग्स मिली। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने साथ पैरेलली डिस्कस कर ली। बट हियर मैं कुछ ना कुछ थोड़े डाउट जो है वो यहाँ पर फिर से कर क्लियर कर लूँ। यही है कि बहुत सारे पेपर अभी भी सोच रहे हैं कि यार एनआईटी के साथ साथ तैयारी करेंगे ताकि आईआईटी मिल जाए, या एनआईटी के साथ साथ तैयारी करेंगे ताकि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, या आईआईटी के साथ साथ तैयारी करेंगे कोई अच्छी जॉब या कंपटीशन में हो जाए। इनमें कुछ बुरा नहीं है, मैं पहले ही बोलता हूँ इनमें कुछ बुरा नहीं है, अच्छा है, करना चाहिए। मतलब प्लान बी बोलते हैं ना, आजकल प्लान बी बहुत चला है मार्केट में, तो प्लान बी की तैयारी सब बहुत कर रहे हैं भाई अभी कि प्लान बी होना चाहिए वो। बट द थिंग इज दैट वाई प्लान ए को ही इतना बेहतर क्यों ना बनाया जाए कि प्लान ए अचीव ही हो जाए। या तो फिर एक ही प्लान रखो, और जैसा कि वो कंपटीशन वाला है तो कंपटीशन वाला प्लान है तो उसी पर ज़्यादा फोकस कर लो, उसी में बेस्ट कर लो। या तो आईआईटी के अंदर कोर ब्रांच के अंदर ही आपको ग्रोथ चाहिए, तो फिर एक बार आईआईटी में पहुंच गए तो फिर उसी के बारे में सोचो। या एक बार एनआईटी में पहुंच गए तो फिर उसी के बारे में सोचो। यार एनआईटी भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। एनआईटी के अंदर से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करने के बाद लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए क्या भी बताऊँ मैं। ठीक है, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सूरत में ही रहता हूँ। तो एनआईटी सूरत से 2-3 स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो लगभग 20 साल पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियर बने थे, और वो आज कहाँ के कहाँ है आपको क्या ही बताऊँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने किए। तो एनआईटी के अंदर कोई भी एनआईटी है, तो मैं एक एग्जांपल लिया क्योंकि मैं यहाँ का हूँ, तो मुझे यहाँ के आसपास का पता है। आप कोई भी एनआईटी का ले लो, तो एनआईटी भी कोई बुरी चीज़ नहीं, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने वहाँ से कैसी लर्निंग हासिल की और क्या अचीव किया वहाँ से। ठीक है, एनआईटी भी मिल रहा है तो अच्छी ही बात है, और अगर आईआईटी मिल रहा है तो फिर चाहिए ही क्या। और अगर आईआईटी के अंदर भी अभी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच जो है उसको हल्के में ना लिया जाए, वो भी अच्छी ब्रांच है। उसके अंदर लोगों को इसलिए नहीं पता कि क्या अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें जाते नहीं, और जो लोग जाते हैं उनका एक्सपोजर मार्केट या ऑनलाइन मार्केट में होता नहीं है, ताकि वो बता सके कि उन्होंने अगर अर्थ साइंस किया तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने अगर जीपीएस जियोमेट्रिक्स वगैरह किया तो उन्होंने क्या पाया। ठीक है, और अब तो मैंने आईआईटी धनबाद वगैरह का देखा तो 525 जस्ट अनरिजर्व के लिए था गेट स्कोर रिक्वायर्ड फॉर जियोमेट्रिक्स और ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच के लिए। तो अगर फिर भी आपको अभी तक एक राउंड में 3 राउंड हो चुके हैं, अभी तक फिर भी आपको अगर गेट स्कोर के थ्रू कोई भी वो नहीं मिला, क्या बोलते, कोई भी चॉइस नहीं मिली, तो फिर आपने गेट स्कोर को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। यही मैं कहूँगा कि इतने कम 525 में क्या ही आता है यार। 525 में आईआईटी मिल रहा है, 550, 625, 650, मतलब अब न्यू आईआईटीज़ में इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच लेना बहुत ही आसान है। आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी तिरुपति वगैरह भी काफ़ी गिरे हैं। आईआईटी तिरुपति तो काफ़ी गिर गया है, मतलब गेट स्कोर काफ़ी उसके अंदर नीचे जा रहा है, तो ये सब मिल रहा है। और अगर कितने लोगों का ये भी मैसेज आ रहा था कि सर अभी तक एक भी उनका चॉइस नहीं आया, अभी तक उनको कुछ भी नहीं मिला, तो फिर उन्होंने ऐसी कैसी चॉइस भरी है कि अभी तक कुछ नहीं मिला। और उनका स्कोर ऐसा नहीं कि बहुत कम था, 650-700 स्कोर वाले मैसेज कर रहे थे कि भाई अभी उनको कुछ भी नहीं मिला। तो उन्होंने ऐसा तो कैसा भरा कि उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। जहाँ तक कि अनरिजर्व का कट ऑफ कुछ ब्रांचेज में 525 रहा है आईआईटी वगैरह में, या 650 के अराउंड आ रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच की बात कर रहा हूँ, लेकिन है तो खरी आईआईटी वो, और ब्रांच तो है, ऐसा कुछ कचरा थोड़ी पड़ रहा है। मतलब आईआईटी के अंडर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच को भी हल्के में ना लिया जाए, वो भी अच्छी है। जस्ट बिकॉज उसके बारे में अभी इतना एक्सपांशन नहीं हो, या इतने लोग मार्केट में नहीं है जो उसको कंप्लीट करके कुछ अचीव करके आए हो, ताकि वो बता सके कि भाई ये ब्रांच अच्छी है वगैरह। मैं ट्राई करूँगा ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच वाले लोगों को पकड़ने की ट्राई करूँगा, और थोड़े बहुत कांटेक्ट में भी आए हैं कि उनको लाकर पूछूँ कि भाई आप करते क्या हो आईआईटी में, और इसके बाद क्या स्कोप वगैरह है। ठीक है,
तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में भी अगर आपको मिलता है तो अच्छी ही बात है, और एनआईटी भी मिलता है तो भी अच्छी बात है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट अगर आपको लगता है कि आप बेस्ट कर सकते हो तो फिर से एक बार गेट देना चाहिए कम्प्लीटली। उसके बाद है हमारे पास बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई गेट जो है, गेट में वो जनरल कैटेगरी से थे, गेट में वो जनरल कैटेगरी से, अब जब CCMD COAP की बारी आती है तो उसको अपनी कैटेगरी चेंज करनी है। ये क्या बात हुई? गेट के अंदर आप जब जनरल कैटेगरी से भरे हो, अब CCMD COAP की बारी आई तो आप EWS का सर्टिफिकेट बना के आपको EWS में आना है, ठीक है। तो ये ऐसा पॉसिबल मेरे हिसाब से तो नहीं ही होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। उसके लिए मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूँ क्यों पॉसिबल नहीं होगा। मान लो कि एक बंदे के 28 मार्क्स आए, जनरल कैटेगरी का था गेट के अकॉर्डिंग, तो 29.2 के आसपास कुछ कट ऑफ था, तो उसको गेट स्कोर कार्ड नहीं मिलेगा। बट अब वो EWS का सर्टिफिकेट बनाता है और CCMD में जाता है कि मुझे EWS के अकॉर्डिंग मुझे करना है काउंसलिंग, तो क्या उसको मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, उसके पास स्कोर कार्ड ही नहीं है, तो कैसे मिलेगा? तो CCMD COAP जनरली कंसिडर वही डेटा कंसिडर करेंगे जो आपने गेट स्कोर कार्ड में है, या जो आपके गेट एडमिट कार्ड में दिख रहा है, जो आपने गेट के फॉर्म के फिलअप करने के टाइम जो डेटा भरा था वही CCMD और COAP जनरली कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि गेट में आप जनरल कैटेगरी के हो, CCMD COAP में आए, काउंसलिंग में आए तो आप EWS के हो गए। उसके अलावा ये है कि यार मैंने एक जनरल ऐसा देखा है कि अगर आपका 450 450 से नीचे रैंक है, रैंक नहीं बोल रहा हूँ, स्कोर बोल रहा हूँ, हाँ 450 से नीचे स्कोर है, यानी कि 350, 300, 422, 421, और अगर आपको लगता है कि आप बेस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको बेस्ट करना चाहिए। मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 659 स्कोर था। कितना? 659 इज़ गुड स्कोर, 659 इज गुड। फिर भी मैंने कोई भी IIT में तो भरा ही नहीं, IIT को तो भूल ही जाओ, क्योंकि गाइडेंस नहीं था उस टाइम पे, गाइडेंस नहीं था कि भाई IIT भी 659 में आराम से मिल जाता है। और NIT का जो गाइडेंस था वो भी ठीक ठाक था, तो NIT में मुझे अलोकेट हुआ था बट मैंने लिया नहीं था। बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं फिर से गेट दूंगा तो बेस्ट कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट ईयर व्हेन आई अपीयर्ड आफ्टर 659 गेट स्कोर, बहुत ही बढ़िया गेट स्कोर आया, 800 के ऊपर गेट स्कोर आया, ठीक है। और उसके बाद मुझे सारी IISc, सारी IITs एलिजिबल था, मैं सारी IITs और सारी IISc के लिए आराम से एलिजिबल था। और फाइनली मुझे IIT बॉम्बे अलोकेट हुआ था, फाइनली IIT बॉम्बे अलोकेट हुआ था। तो अगर आपको लगता है, तुम देखो 659 के बाद भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बेस्ट कर सकता हूँ, और मैंने दिया और बेस्ट किया भी, IIT बॉम्बे अलोकेट भी हो गया फाइनली, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार 450 के बाद भी आप बेस्ट कर सकते हो, तो फिर एक बार गेट देने में जाता क्या है, एक बार गेट दे देना चाहिए। क्योंकि देखो यार, एक साल के फ़र्क से NIT से IIT का डिफरेंस बहुत बड़ी चीज़ है। या तो एक साल के फ़र्क से गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के एमटेक से IIT का एमटेक बहुत फ़र्क है। या एक साल के फ़र्क से एमटेक इन गवर्नमेंट या नॉर्मल कॉलेज से NIT का एमटेक काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। मतलब तुम समझो कि मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आपका कम गेट स्कोर आएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फर्स्ट अटैम्प्ट है तो लोगों का कम आता ही है, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो लोगों का कम आता ही है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट उसमें आप बेस्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली गेट जो है 2022 देना चाहिए आराम से, और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत एक्सपीरियंस वे में देना चाहिए, ताकि आपका बेस्ट एटलीस्ट 800 के ऊपर तो रैंक आ जाए। फिर आपको कोई ना नहीं बोलने वाला हो, कि आप आराम से अपने हिसाब से अपनी ब्रांच सेलेक्ट करके बैठ जाओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन में मैंने बहुत सारी बातें, यूज़फुल बातें यहाँ पर बताई है उन लोगों के लिए जो अभी काउंसलिंग में है, और यही बातें उनको भी वैलिड रहेंगी जो नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल था मेरे हिसाब से, और आपको भी हेल्पफुल रहा होगा। हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिविल के लिए ही हम मेन बात करेंगे और गेट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।